हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? मजामा? मैं हूँ पंकज और आप में से बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। आगे भी बहुत से लोग जुड़ने लगेंगे साथ में और मैं आज यस यू गेस्ड इट राइट इन्हीं दोनों अमेजिंग धमाकेदार मूवीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज। यस, और मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली श्री आदित्य धर जी से बात करना चाहता हूँ। मेरी उनसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ मिनट दीजिए। आदित्य जी जो हैं वो मूवी के मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इम्प्रेसिव हाय, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ पंकज और आज मैं जो विशेष बातें करने वाला हूँ, यस यू गेस्ड इट राइट, मैं धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज के बारे में बातें करने वाला हूँ। यही 2 मूवीज़ जो सबके दिलो-दिमाग पर छा गई हैं, जो कमाल की अर्निंग तो कर ही रही हैं, लेकिन इन्होंने अर्निंग से पहले सभी के मस्तिष्क पर, सबकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला है। चाहे वो राष्ट्रभक्त हों, चाहे राष्ट्र विरोधी हों, चाहे अच्छे लोग हों, चाहे बुरे लोग हों, सभी को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। मेरा ये संदेश डायरेक्टली एक्चुअली विशेष रूप से इस मूवी के जीनियस राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्री आदित्य धर जी के लिए है। मेरी आदित्य जी से रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 मिनट दें, कुछ बात करूँगा मैं। हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ पंकज। आप में से बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं और भी लोग आगे जुड़ जाएँगे और आज यस यू गेस्ड इट राइट, मैं इन्हीं दोनों धमाकेदार और अमेजिंग मूवीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज। मैं आज एक्चुअली ये डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ, संदेश देना चाह रहा हूँ श्री आदित्य धर जी को और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे कुछ मिनट दें। आदित्य जी इस मूवी के जीनियस और मल्टी टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और बहुत कुछ हैं। ही इज़ द फोर्स बिहाइंड द फ्रेंचाइज़ और मेरी आदित्य जी से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे कुछ मिनट दें, बात करते हैं और बस 1 सेकंड दीजिएगा, मैं स्लाइड शो अपना स्टार्ट कर देता हूँ। नमस्ते आदित्य जी, आपकी टीम को भी नमस्ते, सत श्री अकाल, हाय। और मेरा संदेश आदित्य जी के लिए आदित्य जी सबसे पहले ढेर सारी बधाई, अमेज़िंग, नमन, प्रणाम। आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर 2 मूवीज़ दी हैं मुझे, इस समाज को, इस देश को और पूरे विश्व को। बहुत अमेज़िंग काम किया है, मतलब शब्द कम है सीरियसली, आपको क्या कहा जाए, किन शब्दों में आपको धन्यवाद किया जाए। बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना, पर फिर भी जो मैं दिल से कह रहा हूँ, वो आप प्लीज़ समझिएगा। बहुत सारी बधाई और आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं, आपने जो काम किया है वो बहुत अमेज़िंग है, टॉप क्लास है। और मैं आपका पहले से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब आप अननोन से थे, कुछ भी नहीं थे, उरी के पहले भी मैं जानता था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और उरी में तो बिल्कुल आपने चारों तरफ आग लगा दी। राष्ट्रवादी और
ये नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस बेस्ड कहानी पे आपने बहुत अमेजिंग काम किया था उरी में। और उसके बाद ये आप नया एंगल लाए इंटेलिजेंस नेटवर्क वाला, अननोन मैन वाला, अननोन वुमन वाला। और ये ऐसे लोग हैं जो बेसिकली क्या है कि डिनायबल एसेट्स होते हैं। आपने इनको रिकॉग्नाइज़ किया और इनको एक पहचान दी आपने बेसिकली और इनको रिस्पेक्ट भी दिलवाया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं डेफ़िनेटली मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक्चुअली आपको कुछ बातें बस बताना चाह रहा था इसलिए मैंने आपसे ये बातचीत शुरू की है। मैं थोड़ा-सा अपना परिचय देता हूँ। मेरा पूरा नाम है पंकज सिंह ठाकुर। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बेसिकली एक अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा हुआ लॉ ग्रेजुएट हूँ। साथ में मुझे लगभग 19-20 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम। और मैं एक लीगल प्रोफ़ेशनल होने के साथ-साथ मैं एक ऑथर भी हूँ और मूवीज़ देखने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और मूवीज़ का, फ़िल्मों का क्रिटिक भी हूँ। मैं समीक्षा करता रहता हूँ। अच्छी मूवीज़ की विशेष तौर पे करता हूँ और जो पॉपुलर हैं या कंट्रोवर्शियल हैं, उनके बारे में अधिक चर्चा करता हूँ, बातें करता हूँ। लिखने का शौक है, लिखता भी हूँ और वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सबको बताता भी हूँ अलग-अलग तरीके से और कहीं न कहीं मेरे छोटे-बड़े ओपिनियन रहते ही हैं। और बहुत न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव और पॉज़िटिव वे में मैं बातें करता हूँ हमेशा। और बेसिकली मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और देश प्रेम कूट-कूट के भरा है मुझ में। और दूसरा मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, सनातन के लिए बहुत अधिक आदर है और बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि मैं एक सामान्य जो मध्यम वर्गीय परिवार में जो अ, होते हैं सदस्य या बच्चे, वैसा हूँ मैं। मतलब आप मुझसे कहीं न कहीं मतलब समझ पाएँगे, उसी वेवलेंथ पे समझ पाएँगे, कनेक्ट हो पाएँगे। आप आप पर्टिकुलरली मतलब मूवीज़ में, बॉलीवुड में एक्चुअली क्या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये एक सामान्य मध्यम वर्ग की सोच, राष्ट्रवाद और सनातन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो सोच है, बहुत कम लोगों की होती है। और आपकी मूवीज़ को देख के लगता है कि आप में वो हैं, वो सारी बातें। और मुझे रियली बहुत अच्छा लगा है कि आपने इतना अच्छा एफ़र्ट किया है और आपने जो मतलब जो मैं बातें कर रहा था राष्ट्रवाद और सनातन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, वो सारी बातें आपने बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट की हैं अपनी मूवीज़ में। पहले उरी में की, लेकिन अभी ये धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज में भी की है। मैं जानता हूँ कि आपका एफ़र्ट ऐसा रहा है कि बहुत बड़ी हो गई थी एक कहानी, फिर उसको आपको 2 भागों में बाँटना पड़ा है, क्योंकि आप काट-छाँट नहीं करना चाह रहे थे और स्टोरी का मज़ा कम नहीं करना चाह रहे थे। येस, दे आर ट्रूली एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग मूवीज़, बहुत मज़ा आया। और उसके साथ-साथ हम लोग क्या है कि सीरियस थॉट प्रोसेस में भी चले गए। जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या साधारण लोग हैं, रोड वाले, वो भी सब सोच में पड़ गए। एक्चुअली क्या है कि ना आपने बिल्कुल मतलब जैसे नब्ज़ को पकड़ लेना लोगों की और बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट करना कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएँ, आपके तरीके से सोचने लगें। कहीं न कहीं वो राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है या नहीं उसके बारे में सोचने लगें। ये सब आपने किया है और आपने क्या नेशनल सिक्योरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। आपने अननोन मैन और अननोन गनमैन के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया है। आपने उन सभी अदृश्य गुप्तचरों या जासूसों को रिकॉग्नाइज़ किया है, करवाया है और उन्हें वही आदर-सम्मान दिलाया है जिसके वो अधिकारी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली पहले भी मूवीज़ आई हैं, लेकिन वो बहुत ग्लॉसी थीं और बहुत ही इनएप्रोप्रिएट और इनऑथेंटिक थीं। आपने बिल्कुल सही तरीके से दिखाया है सब कुछ और बिल्कुल सच दिखाया है, जो वास्तव में जो हमारे अननोन मैन या अननोन वुमन जो जासूसी करते हैं देश के लिए, भारत के लिए, वो किस तरह से किन-किन बातों से गुज़रते हैं और वास्तविक पीड़ा कैसी सहन करते हैं, क्या-क्या त्याग होता है, क्या-क्या बलिदान होता है उनका और किस तरह के एफ़र्ट्स होते हैं, कैसे खतरे झेलते हैं, कैसे टॉर्चर होते हैं और फाइनली वो अपने मिशन को कैसे अकम्प्लिश करते हैं, वो सब आपने बहुत अच्छे से दिखाया है। अमेज़िंग! हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ।
आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं मतलब क्या सचमुच दिल से बोल रहा हूँ, मुझे आपका एफ़र्ट बहुत अच्छा लगा है एंड बिग थैंक यू वन्स अगेन टू यू एंड योर एंटायर प्रोडक्शन टीम एंड योर कास्ट एंड क्रू, अमेज़िंग। सबके बारे में बोलना मुश्किल है लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है ना बोलता लिखता रहता हूँ। मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक इत्यादि के लिए कुछ वीडियोज़ बनाए हैं आपकी मूवीज़ जो हैं धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज के ऊपर और उनमें अलग-अलग टॉपिक्स को कवर किया है। बेसिकली क्या है, आपका एफ़र्ट ऐसा रहा है कि जैसे कोई अंधेरे में काम करता है, अकेले में एफ़र्ट करता है, तो बाद में दुनिया उजाले में उसको सेलिब्रेट करती है। वही आपके साथ हुआ है। एक्चुअली आपका जो एफ़र्ट है, आपने बहुत ही स्ट्रगल करते हुए, परेशानियाँ झेलते हुए सब किया, लिखा बहुत इंटेंसिटी के साथ आपने रिसर्च की। श्री आदित्य राज कौल जी ने आपकी बड़ी सहायता की, उनको भी धन्यवाद, अभिनंदन उनका। और ये जो लोग हैं, कुछ अच्छे लोगों के एफ़र्ट और सहयोग के साथ आपने जो बनाया, काम किया, उसका फ़ाइनल आउटकम वो दिखता है स्क्रीन पे और आपने क्या सीधे-सीधे यहाँ कनेक्ट किया है लोगों के यहाँ। आपको जो पसंद नहीं करते हैं या जो राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते हैं या भारत को पसंद नहीं करते हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, भाजपा को पसंद नहीं करते हैं या सनातन को पसंद नहीं करते हैं और जो कुछ अलग ही विचारधारा के हैं, उन लोगों को भी आपने कहीं न कहीं अफ़ेक्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आपको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी मूवीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मतलब फड़फड़ा रहे हैं एक तरह से। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मूवीज़ में गालियाँ और अपशब्द हैं। आपने जो दिखाया है वो बेसिकली क्या है कि आपने ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए किया है और आपने बिल्कुल एक सही बात को कन्वे करने के लिए है कि किया है, तो आप उसमें बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। सेंसर बोर्ड ने जो काट-छाँट किए हैं, दोनों मूवीज़ में बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने बिल्कुल परफेक्टली बनाई है मूवीज़ और मुझे पता है बहुत डिटेल में मैं बातें अपने दूसरे वीडियोज़ में करूँगा। और मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं अलग-अलग टॉपिक पे, वो बनाना एक्चुअली कुछ वैसे ही रहा है जैसे आपने क्या एक कहानी पकड़ी थी, अपनी बड़ी-सी कहानी बड़ा-सा फ़िल्मांकन और पूरा जो फाइनल आउटकम था, उसको आपको 2 भागों में बाँटना पड़ा। 7 साढ़े 7 घंटे की मूवीज़ को अ, मतलब आपको काटना पड़ा। साढ़े 3 घंटे एप्रॉक्स आपका वो ड्यूरेशन है दोनों मूवीज़ का। तो वैसा ही कुछ मुझे अपने वीडियोज़ में भी करना पड़ा है। मैं नॉर्मली क्या है कि ना जो पॉपुलर और या कंट्रोवर्शियल या अच्छी मूवीज़ होती हैं, उनका रिव्यू करता हूँ। इस मूवी का रिव्यू कैसे करें? क्यों करें? रिव्यू करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पहली बार मतलब ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज के रिव्यूज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सच बताऊँ आपको ये आपने जो मूवीज़ बनाई हैं और रिलीज़ की है ना, सभी लोग, पूरी दुनिया के लोग, एक-एक व्यक्ति निःशब्द हो गया है, निःशब्द। मतलब दे हैव नो वर्ड्स एट ऑल। दे आर स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। ये जो आप चारों तरफ शोर सुन रहे हैं ना, कोलाहल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बेसिकली क्या है ना, ये लोग अपनी शांति और जो शांति से जो सोच में पड़ गए हैं ना, उसको व्यक्त कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो कहीं न कहीं हर व्यक्ति ना छोटा-बड़ा कैसा भी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, वो रिव्यू कर रहा है या रिव्यू करने पे मजबूर हो रहा है। तो बेसिकली क्या है ना, लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, कर रहे हैं, बट एक्चुअली बेसिकली ना जो बात ना मस्तिष्क और दिल पे लगी है ना, वो लोग फ़ील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं सब बेसिकली बड़ी-बड़ी बातें और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अंडरलाइंग लेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत लोग सोचने लगे हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दुश्मन सोच रहे हैं कि हमने हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई या भारत ने कितना बड़ा डोज़ दे दिया उनको, ये भी दुश्मन सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सभी सोच में पड़े हैं। सच तो ये है कि जो ये बेसिकली मौन का महायुद्ध है, जैसे मैंने अपनी एक स्लाइड में बताया है, ये मौन का महायुद्ध है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये बेसिकली और इस तरह की और भी जो एजेंसीज़ हैं और नारकोटिक्स वाला इंटेलिजेंस या और जो आपका जीएसटी वाला इंटेलिजेंस या
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं। ये बड़ी मेहनत से करती हैं, बहुत खतरे मोल लेके करती हैं। आपने सचमुच बहुत इंटेंसिटी के साथ इनको समझा है, रिसर्च की है और हर चीज़ को उतारा है कागज़ पे पहले, फिर पर्दे पे। आदित्य राज कौल जी का बहुत बड़ा योगदान है, आपके बड़े भैया लोकेश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लोकेश जी को धन्यवाद, नमन, अभिनंदन और आपकी धर्मपत्नी यामी जी को भी धन्यवाद, अभिनंदन। सभी को धन्यवाद, पूरी टीम को। आपने रियली मतलब जो किया है ना आदित्य जी, मतलब दिल को छू गया है, दिल को छू गया है। मतलब आई लव द 2 मूवीज़, आई रियली लव द 2 मूवीज़। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे इसलिए लगा है कि बेसिकली मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स एटसेट्रा इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च करता हूँ और एक अधिवक्ता भी हूँ साथ-साथ में, मतलब मैं बोलता-लिखता रहता हूँ और अलग-अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। तो मुझे ना एक बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन मिला है फ्रैंकली, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आपसे बात करने के लिए और मैं जानता हूँ अधिक समय ले रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मेरा बस ये निवेदन है कि आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिएगा वन बाय वन समय मिलने पर। और उसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या है, रिव्यू करना अवॉइड किया है, रिव्यू की आवश्यकता नहीं है। ये मूवी बेसिकली क्या छोटे-छोटे वर्ड ऑफ माउथ से ही पब्लिसाइज़ हो रही है। आपकी मूवीज़ ना अपने आप इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। क्या समीक्षा करें? किस किस बात की तारीफ़ अलग से करें, बताइए? डायरेक्शन अमेजिंग, ब्रिलियंट, यू आर अ जीनियस। अ, राइटिंग उसके पहले बहुत आपने ज़बरदस्त की है। स्क्रीन पे वगैरह बहुत अच्छा किया है। सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग, टॉप क्लास, कास्टिंग टॉप नॉच। क्या छाबड़ा जी कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिता तुसी। मुकेश छाबड़ा जी को हैट्स ऑफ, क्या कास्टिंग है। पर्टिकुलरली मुझे नवाज़ शरीफ का वो बहुत ज़बरदस्त लगा है कैरेक्टर। फिर आपने वो आर माधवन जी को बहुत अच्छे से चेंज किया है, अमेज़िंग। मतलब वो उसके बाद वो जो मेकअप वाली जो टीम है, कॉस्ट्यूम मेकअप वाली, वो उनको भी धन्यवाद, नमन। बहुत अच्छा काम किया है, हैट्स ऑफ। तो ये ऐसे अलग-अलग एफर्ट्स हैं। सॉरी, इस मूवी का जो म्यूज़िक है, अमेजिंग, 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 शाश्वत, नमन, हैट्स ऑफ ब्रदर, लवली, अमेजिंग कॉम, टॉप क्लास। जस्ट आपके लिए पर्टिकुलरली शाश्वत, आपके लिए, आपके सारे सिंगर्स और लिरिसिस्ट्स के लिए अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा बीजीएम और सॉन्ग्स दोनों बहुत अच्छे हैं, टॉप क्लास, शाश्वत। आई जस्ट लव यू ब्रदर, आई जस्ट लव यू। मतलब जेन्युइन एडमायरेशन है ये। आप बहुत आगे तक जाएँगे और बहुत अच्छा काम किया है। तो आदित्य जी, आपने रियली मतलब शाश्वत के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा किया है और अलग से मैं म्यूज़िक के बारे में बातें करूँगा अभी और आगे। इसमें और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। आपने स्टोरी को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन्ड रखा है, कहीं पे ऐसा कोई गैप-वैप नहीं लगता है। छोटी-मोटी मिस्टेक्स हैं, वो मैं अपने वीडियो में अलग से बताऊँगा। आपकी मूवीज़ में कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, बहुत बारीक, इग्नोरेबल, ठीक है, बताऊँगा मैं। एक एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, आपने पूरी तरह से बलूचिस्तान को सही तरीके से नहीं दिखाया है। बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं और वो बेसिकली मुक्त होना चाहते हैं पाकिस्तान से। जो हमारा असली शत्रु पाकिस्तान है, उसमें भी पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और पाकिस्तान की आर्मी है, वहाँ का जो रूलिंग एलीट है, वो है। आपने मूवी में बहुत अच्छे से कन्वे किया है कि हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है और होनी भी चाहिए, आगे भी दुश्मनी रहेगी। आपने बहुत अच्छे से पाकिस्तान का जो रोल है उसको हाइलाइट किया है। पहली बार इतनी हिम्मत दिखा के किसी डायरेक्टर ने ये सब पेश किया है बड़े स्क्रीन पर, तो दिल से खुशी हुई है। मैं मुझे हुई है और मेरे जैसे सभी राष्ट्रवादी लोगों को हुई है, जो देश की चिंता करते हैं और अच्छे लोगों को तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी लगी है मूवी। मैं बार-बार कह रहा हूँ। और पाकिस्तान का रोल जो है बहुत सारी घटनाओं में है, मतलब उनकी तो अगर लिस्ट बनाई जाए तो अच्छी मोटी-सी वो एनसाइक्लोपीडिया बन जाएगी। तो आपने जो दिखाया है उसमें अलग-अलग घटनाएँ हैं, जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है इलियास कश्मीरी पे, जिसने कश्मीर के राजौरी ज़िले में हमारे एक वीर सपूत का सर काटा था और वहाँ पाकिस्तान ले गया था, पीओके ले गया था और बड़ी शान से सबको दिखा भी रहा था वो। ये सब आपने बताया है मूवी में। फिर आप जो हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था
और अफ़गानिस्तान के कंधार में ले गए थे आतंकवादी, वो घटना भी आपने बहुत अच्छे से कवर की है। फिर हमारी जो इंटेलिजेंस की टीम है जिसमें श्री अजीत डोभाल जी भी थे, वो आपने बहुत अच्छे से दिखाया है और उन पर अजीत डोभाल जी पर जो बेस्ड कैरेक्टर आपने बनाया है अजय सान्याल सर का, वो भी बहुत अच्छा क्रिएट किया है आपने। आर माधवन जी ने क्या एक्टिंग की है कमाल की, क्या लगे हैं वो, अमेज़िंग, हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ़ का मेरे ख़्याल से सबसे अच्छा रोल है ये एंड हैट्स ऑफ एंड कांग्रेट्स, ऑल द बेस्ट, इसी तरह का आप काम कीजिए माधवन जी एंड मैं पहले से आपका फ़ैन हूँ, अब और बन गया हूँ बड़ा फ़ैन। तो इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारी घटनाएँ बताई हैं और अलग-अलग बातों को कवर किया है, सबके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। 26/11 ऑब्वियसली 26/11 एक टर्निंग पॉइंट है मूवी का, तो उसमें जो जिस तरह का दर्द पहुँचाया पाकिस्तान ने भारत को, वो पूरी दुनिया में सबको पता है, एक-एक व्यक्ति को पता है, जो डिनाई करते हैं उन्हें भी पता है। तो आपने उसको बहुत अच्छे से दिखाया है और उसके बाद जो रिवेंज लिया है हमज़ा ने और भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में अंदर उसके घर में घुसकर वो बहुत अच्छे से आपने दिखाया है, अमेज़िंग, मतलब रियली आपका बहुत अच्छा एफ़र्ट रहा है। पहले दम नहीं था डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में ये सब दिखाने का, उसके अलग-अलग कारण हैं। तो क्या है कि ना आपने बेसिकली एक जो चेन है, उसको तोड़ा है, एक नेटवर्क को तोड़ दिया है, पूरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया है। और पाकिस्तान का रोल तो ख़ैर है ही, इसके अतिरिक्त सब जानते हैं कि पाकिस्तान प्रेमी भारत में बहुत सारे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है आर माधवन जी के कैरेक्टर के द्वारा, अजय सान्याल जी के कैरेक्टर के द्वारा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पर आता है। ये बहुत दमदार डायलॉग रहा है और सब सुनकर एकदम सन्न रह गए थे। कुछ लोग ताली भी बजा रहे थे इस डायलॉग पर, विश्वास कीजिए और ये सच है। और बहुत से लोगों के मन में ये बात थी पर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर में या मूवी की टीम में ये हिम्मत नहीं थी दिखाने की और किसी ने इतना किया नहीं। आप राष्ट्रवादी हैं इसलिए आपने दिखाया, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा किया। तो अ, बेसिकली आपने ना बहुत सारे जो भारत में जो देशद्रोही हैं, उनको एक्सपोज़ कर दिया है आपने, उनकी पोल खुल गई है बेसिकली, वो सब छटपटा रहे हैं। आपने बेसिकली क्या किया है एक तरह का हिट का स्प्रे कर दिया है, अलग-अलग छोटे-छोटे जो होल्स में जो कॉर्नर्स में, बिलों में, है ना? तो वो ज़हरीला जो स्प्रे है, उसके कारण बहुत सारे कीड़े-मकोड़े, चूहे वगैरह ये सब उछल-कूद कर रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ उछल-कूद कर रहे हैं, कुछ छटपटा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि कहाँ जाएँ, क्या करें? वो खनानी जो ब्रदर्स हैं जो नोटबंदी में इन्वॉल्व थे, वो किस तरह से घबरा के फ़ोन करते हैं इधर-उधर। वो बातें सचमुच हुई हैं और मोदी जी ने भी जब नोटबंदी की थी करवाई थी, तब उस समय वो भी मंच पर ये कह चुके हैं कि जो डर गए हैं नोटबंदी जैसे प्रयास से, वो इधर-उधर फ़ोन कर रहे होंगे और बचा लो मुझे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्प्ले की हैं। अमेज़िंग, मतलब रियली बहुत रियलिस्टिक और बहुत अच्छे वे में दिखाया है आपने। पहले क्या है, जो भी मूवीज़ बनती रही हैं स्पाई वर्स के नाम पे, वो एक तरह से उन्होंने क्या ना ग्लॉसी केक बनाया पूरी जो रियलिटी है उसके ऊपर और हार्ड हिटिंग नहीं बनाया मूवीज़ को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। सभी जानते हैं कि किस तरह से रॉ और आईएसआई के एजेंट्स के बीच में रोमांस दिखाया गया है। कई बार उन्होंने उन्हें नाच-गाना करते हुए दिखाया गया है। कई बार उनको कम कपड़ों में नाचते-गाते में दिखाया गया है ना? ये सब सारी चीज़ें देखी हैं, सभी दर्शकों ने देखी है और बहुत ही बेहुदा और मूर्खतापूर्ण लगता है ये सब देखने में। कभी ऐसी दोस्ती हो नहीं सकती एजेंट्स के बीच में और पर्टिकुलरली दुश्मनों के एजेंट्स के बीच में तो हो नहीं सकती। फिर ये नाच-गाना न अननेसेसरीली आपने मूवी में नाच-गाना अवॉइड किया है, डेलिबरेट जो नाच-गाना होता है बीच-बीच में ज़बरदस्ती का, वो अवॉइड किया है। वो बहुत अच्छा है आपका एफर्ट, सोच भी बहुत अच्छी है। आपको मूवी को रियलिस्टिक रखना था, आपने वही किया है। अमेज़िंग, और बीच-बीच में जो बीजीएम बजता है शाश्वत ने जो तैयार किया है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है पूरी स्टोरी लाइन को। सब कुछ स्मूथ है पूरा।
मतलब जो सपोर्टेड बाय जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो सीन्स डिस्प्ले होते हैं, वो आपने बहुत अच्छे से दिखाया है। और ये मतलब रियली आपका जो एफर्ट है मूवी मेकिंग की जो स्टाइल है उसने सबको दिल से बहुत खुश कर दिया है। रियली बहुत अच्छा लगा है सबको। तो मैं बात कर रहा था पाक प्रेमी जो गैंग है उसकी, उसमें अलग-अलग तरह के लोग हैं बेसिकली। हमारा क्या है सभी का भारत में ब्रेन वॉश किया गया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पहले बिगाड़ा गया, है ना? उसके बाद जो फर्जी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने गलत-सलत हिस्ट्री लिखी और पढ़ाई, है ना? बहुत सारी चीज़ों को दबाया-छुपाया भी गया, है ना? हमारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको दबाया गया, है ना? उन पे काम नहीं किया गया और ईमानदारी से काम नहीं किया गया, है ना? बहुत सारे लोग हैं, वामपंथी लोग हैं जो बहुत सारे पत्रकार हैं, बेसिकली वो पत्तलकार हैं। है ना? चाटुकार हैं बेसिकली वो जो देशद्रोही लोग हैं उनके और पाकिस्तान के जो लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनके चाटुकार हैं वो। तो हमारे फर्जी पत्तलकार हैं, उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं, वो देश के दुश्मन हैं। है ना? वो आज भी आप उनसे आर्ग्यू करें तो वो पलट के उल्टी-सीधी बातें बताते हैं आपको और आपको टेक्निकलिटीज़ में फँसा के आपको डाउन करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे लोग बेसिकली देशद्रोही हैं। इनको आपने एक्सपोज़ करने का काम किया है। आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और आगे इतिहास में आपका नाम इसी एफ़र्ट की वज़ह से दर्ज रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपको बहुत सारे जिहादी माइंडसेट के लोग मिलेंगे। मुसलमान भी मिलेंगे, मुसलमानों के अतिरिक्त वो मिलेंगे जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। बेसिकली सेक्युलर होना एक तरह की सिकनेस है, बीमारी है। सेकुलर होना इस देश के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा श्राप है और आपने क्या है जो सेकुलर्स हैं उनको भी एक्सपोज़ कर दिया है। आपने बहुत सारी चीज़ें बड़े बोल्डली बताई हैं, डिस्प्ले करवाई हैं, आतंकवादियों के द्वारा कहलवाई हैं क्योंकि वो वास्तव में होती हैं और कही जाती हैं। जैसे मेजर इकबाल जब ट्रबल में रहता है जो हमज़ा पिटाई करता रहता है लास्ट में क्लाइमैक्स में तो बहुत सारी बातें उगलता है वो मेजर इकबाल कि ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, है ना? सारे काफ़िर मर्दों का ख़त्मा करवा दूँगा और काफ़िर औरतों को 2-2 कौड़ी में बिकवा दूँगा, ये सारी चीज़ें तो उसके दिल की बातें बाहर आ रही हैं, है ना? तो ये जिहादी माइंडसेट के जो लोग हैं, उनको आपने एक्सपोज़ किया है। भारत में भी ऐसे लोग हैं अंदर, हज़ारों, लाखों की संख्या में हैं और बहुत सारी जो घटनाएँ होती हैं दर्दनाक उनसे भी पता चलता है ये सब। तो आपने कुछ भी झूठ नहीं कहा है और बेसिकली जो आइडियोलॉजी है, उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। आपका सभी का जो ज़मीर है, वो जागा हुआ होना चाहिए। आपको जहाँ भी अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिले, आपको बात रखनी चाहिए, उठानी चाहिए। तभी आप बचेंगे, आपका समाज बचेगा, आपका देश बचेगा। तो आपने आदित्य जी रियली बहुत अच्छा दिखाया है ये सारी चीज़ें। और मैं बता रहा था और भी लोग हैं, इस तरह के बहुत सारे दुश्मन हैं और देश विरोधी पार्टियाँ हैं, है ना? जो नहीं चाहती कि अच्छे-अच्छे एफर्ट्स हों। श्री राम का मंदिर बनने का जो विरोध किया है कुछ विपक्षी दलों ने किसी से छुपा नहीं है। आज भी बहुत से लोग धमकी देते रहते हैं कि यदि उनकी सरकार दोबारा आई, तो वो ताला लगवा देंगे श्री राम के पवित्र मंदिर में। ये कहाँ से आ रही है ये सारी सोच? और इस तरह के बहुत से लोग हैं। आपने अतीक अहमद को बहुत अच्छे से दिखाया है और आपकी कास्टिंग रियली बहुत अच्छी रही है आपकी और मुकेश छाबड़ा जी की। वो रियली वो एक्टर जो है उसने भी एक्टिंग बहुत अच्छी की है मतलब वो उन्होंने रियली मतलब ऐसा फ़ील करवाया है कि अतीक अहमद बिल्कुल सामने है। एंड देन अशरफ भी बहुत अच्छे से कास्ट हुआ था, उसका भाई। फिर जो पूरा चेन है, नेटवर्क है, आपने बहुत अच्छे से दिखाया। अतीक अहमद के बारे में तो मतलब क्लियर है, एविडेंसेस हैं क्लियर कि वो अलग-अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व था, 100 से अधिक क्राइम किए उसने। किस तरह से एक बड़े नेता को उसने प्रयागराज में मारा और मतलब मर्डर किया, तो वो वेपन्स भी सब बाहर के थे। पाकिस्तान से किस तरह से उसका कनेक्शन था। फिर नोटबंदी के पहले जो फर्जी जो फेक नोट्स हैं उनके काम में वो इन्वॉल्व था। ये सब भी एविडेंसेस हैं, रिपोर्टेड ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए अगर आपने दिखाया है। आपने देश की सेवा करने का काम किया है आदित्य जी। तो आपने रियली बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पार्टिकुलरली मूवी इसलिए इसलिए अच्छी लगी है। और मैं कई मतलब सालों से, दशकों से इंतज़ार कर रहा था कि इस तरह की कोई मूवी आए कुछ जोश मिले, कुछ अच्छा लगे। तो रियली मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं हाउ इज़ द जोश?
तो आई विल से हाय सर, हाउ इज़ द जोश? हाय सर, सब यही कह रहे होंगे, सारे राष्ट्रवादी ऐसा कह रहे होंगे। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने दोनों मूवीज़ की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो आपने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से की। एक में कर्मण्यवादिका रस्ते वाला श्लोक यूज़ किया है आपने धुरंधर के पार्ट 1 में, और दूसरे वाले में हतो वाला जो श्लोक है, वो बताया आपने। बेसिकली कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ना सिर्फ़ मूवी के कैरेक्टर्स का हमज़ा का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया है, आपने देश के हर एक ज़िम्मेदार नागरिक का कर्तव्य जगाया है, आपने उनका ध्यान आकर्षित किया है। बेसिकली सब सोच में पड़ गए हैं, सब कर्तव्यों के बारे में सोच रहे हैं, सब श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो मैं गीता रख के बैठा हुआ हूँ, ये सिर्फ़ रखी नहीं है, मैं पढ़ता भी हूँ। तो इसमें सारी चीज़ों का अध्ययन किया है मैंने, और एक-एक चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने इनकॉर्पोरेट की है और हमज़ा को एक तरह से प्रेरित किया है। जो अजय सान्याल जी हैं मूवी में, वो एक तरह से श्री कृष्ण भगवान का रूप हैं हमज़ा के लिए। वो उसे गाइड कर रहे हैं। वो रियली वो कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बंसल साहब का भी रोल है, बहुत अच्छा है ट्रेनिंग वगैरह में। रियली जो इन्होंने जो किया है जो भी मूवी में काम, तो रियली बहुत अच्छा था वो। एंड इसके अलावा श्लोकों का तो है ही, आपने बहुत बेसिस जो है ना स्क्रिप्चर्स पे रखा है, अमेजिंग, रियली गुड। और आपने बलिदान परमो धर्म है बताया है मूवी का मोटो, फाइनल मोटो। तो वो बहुत डीप थॉट है बेसिकली। तो ये बेसिकली जो हमारी जो इंडियन आर्मी की जो पैरा एसएफ है यूनिट, उसका जो मोटो है वो है। आपने उरी में भी यूज़ किया था, आप इसमें भी यूज़ किया है, अमेजिंग रियली, बहुत अच्छा किया है। थोड़ा-सा उसमें एरर है, बलि बलिदान परमो धर्मः आपने कहा है, बलिदानम है बेसिकली, परमो धर्मः, इस तरह से है। तो ये दर्शकों में को मैं बता सकता हूँ कि बेसिकली इसका जो ओरिजिन है ये अहिंसा परमो धर्म है, से आया है। महाभारत का अहिंसा पर्व है, उसमें अहिंसा परमो धर्म है, जो वास्तव में आर्मी का एक मोटो है। तो उसपे उसका थोड़ा-सा मतलब ऑल्टर किया हुआ फॉर्म है, बलिदान परमो धर्म है। वो आपने यूज़ किया है मूवी में, अच्छा यूज़ है। और बेसिकली मूवी का थीम यही है, जो हमारे अननोन स्पाइज़ हैं या जासूस हैं, वो कितना बड़ा त्याग करते हैं, कितना बड़ा बलिदान करते हैं। उनके परिवार को त्यागना पड़ता है, उनको सारा पेन सहन करते हुए, उनको मानसिक, शारीरिक पीड़ा सहन करते हुए अपना काम करना पड़ता है, कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे स्पाइज़ हैं इतिहास में, आप स्टडी करेंगे तो सभी को पता चलेगा कि किस तरह से उनको तड़पाया गया है जब वो पकड़े गए हैं। और क्या-क्या देखा है, समझा है उन्होंने, वो घर आ नहीं पाए, लौट नहीं पाए। आप जब उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। रविंद्र कौशिक जी हैं, उनकी कहानी तो आप सभी जानते हैं, वो कितने बड़े हमारे जासूस थे, पाकिस्तान में गए, बिल्कुल हमज़ा की तरह वो रहे। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से प्रेम के बाद शादी की, और उसके बाद उनका बच्चा भी हुआ था। ये ऑलमोस्ट उसी तरह का कैरेक्टर है हमज़ा। फिर और भी ऐसे बहुत सारे जासूस हैं, मैं अलग से वीडियो में बताऊँगा आपको। और आदित्य जी, रियली आपने मतलब बहुत अच्छी स्टडी की है, एंड देन आपने ये पूरी स्टोरी को बनाया है, हमज़ा के कैरेक्टर को हमको दिखाया है। थैंक यू सो मच, अमेज़िंग। और बेसिकली आपने क्या बदला है मैं आपको बताता हूँ। आपने बेसिकली एक क्रांति को इग्नाइट कर दिया है, आपने क्रांति लाई है। आपने बेसिकली जो ये जो हमारे जो भारत के लोगों में जो बेसिकली भारत में रह रहे हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं। और अ, उनका जो ब्रेन वॉश हो चुका था, या जो उनमें जो अज्ञान था, उसको आपने ठीक किया है। इस्लाम और उर्दू बहुत ज़्यादा हावी थे हमारी सोच में, और हमारी थॉट प्रोसेस में। जो इन्फीरियर फ़ील करता था हिंदू,
वो सब बहुत हावी रहा है ना? बॉलीवुड की मूवीज़ भी हमको मिसगाइड करती आई हैं, गलत-सलत प्रोपेगेंडा बताती आई हैं, है ना? हिंदुओं को नीचा बताती आई हैं, गुंडा अक्सर तिलक लगाया हुआ दिखता था, आपको बहुत सारी मूवीज़ के एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, है ना? तिलक वाला गुंडा या फिर तिलक वाला या पंडित कोई दिखेगा तो वो रेपिस्ट होगा, इस तरह की बातें दिखेंगी। तो ये सब आपने क्या है ना खंगाल दिया है बुरी तरह से, एक्सपोज़ कर दिया है ये सब और ये पूरा ट्रेंड बदल जाएगा, ये पीछे छूट गया है ये ट्रेंड। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह से ये उल्टी-सीधी चीज़ें दिखाने की। जो और ये ज़बरदस्ती का नाच-गाना है सीरियस मूवीज़ में या सीरियस स्टोरीज़ में वो रुक जाएगा, बदल जाएगा। आपने उर्दू वुड को एक्सपोज़ कर दिया है बेसिकली, बॉलीवुड नहीं है ये, उर्दू वुड रहा है मोस्टली। कुछ तो अच्छी मूवीज़ बनती आई हैं, लेकिन मोस्टली उर्दू वुड रहा है क्योंकि इस पर इस्लाम, उर्दू और माफ़िया हावी रहा है। माफ़िया अब तक रहा है 2014 के बाद जब मोदी जी आए और मोदी जी की सरकार आई, तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो गया और अब तो 2025-26 में बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो आपने कवर करने का प्रयास किया है, अमेज़िंग और मतलब आपने क्या बेसिकली जो माफ़िया की इन्फ्लुएंस है ना वो हटते हुए दिखाई है और बॉलीवुड पर भी इसका असर हुआ है और आगे होगा। देखना अब किसी की हिम्मत नहीं होगी उल्टी-सीधी मूवीज़ बनाने की, माफ़िया को ग्लोरीफाई करने की, है ना? और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा। वो असली प्रोपेगेंडा था, जो आपने किया है वो प्रोपेगेंडा नहीं है। आपकी मूवी प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अच्छा प्रचार है। प्रोपेगेंडा यानी प्रचार, तो प्रचार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और अच्छे सेंस में ऐसे हो सकता है कि जैसे आप समाज सेवा का कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मूवीज़ में 1-2 अच्छी बातें भी नज़र आई हैं। जैसे तारे ज़मीन पर डिस्लेक्सिया की अवेयरनेस के बारे में बहुत अच्छे से प्रचार किया गया है। एक बच्चे की मनःस्थिति कैसी होती है और कैसे उसे सुधारा जा सकता है, इसका प्रचार किया गया है मूवी में। तो इट्स अ गुड प्रोपेगेंडा, इट्स गुड और और भी कोई जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा में टॉयलेट एंड हाइजीन एटसेट्रा पे जो बातें की गई हैं, वो सब अच्छा प्रचार है। आपका भी इंटेंशन अच्छा रहा है, नोबल रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आई एम श्योर कि जो सारे अच्छे व्यूअर्स हैं वो एग्री करते होंगे मेरी बात से। तो और दूसरी बात है कि आपने रियल घटनाओं पे और रियल पर्सन्स पे बेस्ड मूवी अवश्य बनाई है। पर आपने क्या है उनको एक ड्रामेटिक चेंज या टर्न दिया है। तो आपने बेसिकली क्या ना रियलिटी और फ़िक्शन को मिक्स किया है और बेसिकली रियलिटी पर बेस्ड रखा है हर चीज़ को, नैरेटिव को बेसिकली आपने रियल रखा है। आपने बताने का प्रयास किया है कि कैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सुरक्षा का तंत्र काम करते हैं। हमारे जो अननोन मैन हैं, वो कितना एफ़र्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा बलिदान देते आए हैं और कैसे वो देश के लोगों के लिए पाकिस्तान से और दुश्मनों से बदला लेते आए हैं। आपने जो मोटो दिया है मूवी में हौसला, ईंधन, बदला, वो वास्तव में रियलिटी में होता आया है एक्चुअली। तो आपने तो सब कुछ सही-सी दिखाया है, फिर घटनाओं को भी आपने रियलिटी बेस्ड रखा है। तो आपका एक अगर प्रोपेगेंडा है, तो अच्छा प्रोपेगेंडा है, ऐसा प्रोपेगेंडा होते रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिंदास ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहिए आप, है ना? तो मेरे जैसे लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और बाकी जो ये फालतू बातें कर रहे हैं, दो कौड़ी के लोग, आपको चाटुकार बोल रहे हैं या और भी भद्दी बातें कहते आए हैं या आपकी मूवीज़ को लगातार प्रोपेगेंडा का बता रहे हैं। तो इनकी उनको यदि आप सबक सिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में, तीनों में आपके पास रेमेडीज़ हैं। आप अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं। आपको यदि यदि सुनना है, तो मैं आपको कुछ प्रोविज़न्स बता देता हूँ, लीगल प्रोविज़न्स। मैं स्वयं एक लीगल प्रोफ़ेशनल हूँ, तो आपको कुछ एडवाइस देता हूँ शॉर्ट में। आपके लीगल ऑप्शंस हैं, मैं बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता है, पहले आईपीसी हुआ करता था क्रिमिनल लॉ में, तो अभी भारतीय न्याय संहिता है, तो उसमें सेक्शन 356 है, जिसमें आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और
देश के बाहर भी वारंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं यदि आप वहाँ की अथॉरिटीज़ को और पुलिस को कन्विंस कर पाते हैं। और यदि क्रिमिनल रियली मतलब वांटेड है, बहुत बड़ा है या उसका अपराध बहुत बड़ा है, तो एग्जीक्यूट होते हैं वारंट्स। और पासपोर्ट जब्त हो जाता है, अगर आप शिकायत करते हैं तो। उसके अलावा लुकआउट सर्कुलर भी वो इशू करती है गवर्नमेंट और कोर्ट। एलओसी, लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं इसको। और जो मैं आपको बता रहा था, एफआईआर की बात कर रहा था, उसमें आप जो अक्यूज़्ड है, उसको 2 साल तक की सज़ा दिलवा सकते हैं। बेसिकली 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है, साथ में जुर्माने का है, साथ में एक सामुदायिक सेवा का है, कम्युनिटी सर्विस का वो है, कोर्ट के सामने ऑप्शन। तो तीनों तरह के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, इस तरह का। तो ये क्रिमिनल लॉ के ऑप्शंस हैं। आपको अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप इस तरह से अटैक कर सकते हैं। एक यूट्यूबर है जर्मनी से, वो आपके ऊपर अटैक करता रहता है, आपने नोटिस किया होगा। और उसको राष्ट्रवादी लोगों ने अच्छे खासे जवाब दिए हैं, बहुत बुरी तरह से धो डाला है। लेकिन यदि आप पर्सनली उसको सबक सिखाना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए, जवाब दीजिए। उसके अलावा आप कर सकते हैं सिविल सूट किसी नियरेस्ट हाई कोर्ट में, एज़ पर द जुरिसडिक्शन। इसमें आपको ग्लोबल इंजंक्शन दिया जा सकता है ना? ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड के लिए आप इंजंक्शन, मतलब जो भी बकवास कर रहा है, कुछ भी उल्टा-सीधा कर रहा है, यूट्यूब का के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से उल्टी-सीधी बातें फैला रहा है, तो इंजंक्शन अप्लाई हो जाएगा, रुक जाएगा सब कुछ, है ना? तो इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है इस तरह के केसेस में। आप शिकायत करेंगे उसके रूल्स में, तो आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स हैं, उसमें रूल नंबर है 3, सबसेक्शन सॉरी, रूल नंबर 3 में सब रूल नंबर 1 और क्लॉज़ नंबर बी। इसमें क्लियरली बताया गया है कि देयर इज़ अ 3 आवर विंडो, 3 घंटे की विंडो है यूट्यूब या अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स के पास, जो भी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, आपको 3 घंटे के अंदर एक्शन लेना है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के ऊपर, और उसे रोक देना है या उसको ब्लैक कर देना है या उसको हटा देना है। ब्लैक कर देना मतलब डार्क कर देना। इस तरह का रूल है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप अलग-अलग फ़ोरम में इस तरह से शिकायत कीजिए, आपको डेफ़िनिटली रिलीफ़ मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको मैं बताता हूँ, हेग कन्वेंशन है एक, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है ना, वैसा एक कन्वेंशन है। हेग कन्वेंशन है और उसके बहुत सारे देश सिग्नेटरीज़ हैं। तो हेग कन्वेंशन की वजह से आप जो भी रिलीफ़ चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी, सामने वाला देश बाध्य होगा उसके लिए। और कोर्ट के जो समन्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं इसकी वजह से। वैसे भी भारत की बायलैटरल ट्रीटीज़ भी हैं अलग-अलग देशों के साथ, इंक्लूडिंग जर्मनी, है ना? तो आप एक बार एक्शन लीजिए, उसके बाद एग्ज़ीक्यूट करना या कैसे करना है, वो सब जो है प्रशासन आपको अ, हेल्प कर देगा। तो ये आपके लीगल ऑप्शंस हैं। बाकी इसी तरह के ऑप्शंस भारत सरकार के पास भी हैं, क्योंकि मोदी जी और भारत सरकार के खिलाफ भी कुछ दो कौड़ी के लोगों ने उल्टी-सीधी बातें की हैं, चीप किस्म की, विदाउट बेसिस, सिर्फ़ अपने पर्सनल बायस की वजह से किया है। आपके साथ भी और भारत सरकार के साथ भी। तो इसी तरह के रूल्स और लॉज़ हेल्प करते हैं। तो थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं भारत सरकार के लिए भी बता देता हूँ। और जिसमें मैंने बताया था ये आईटी के रूल्स में, रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 1 एंड क्लॉज़ नंबर बी, उसमें यदि मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी यदि फैलाई जा रही है किसी के द्वारा, टू इंसाइट पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो व्यवस्था बनी हुई है पब्लिक के बीच में, यदि उसको कोई बिगाड़ रहा है तो भारत सरकार एक्शन ले सकती है, नोटिस भिजवाया जा सकता है। और जो 2026 के जो अमेंडमेंट रूल्स हैं, इनमें रूल्स में उनके हिसाब से वही 3 आवर की विंडो है, रिमूवल करना पड़ेगा प्लेटफ़ॉर्म को, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी हो। तो ये भारत सरकार ये सब एक्शन ले सकती है। एलओसी, लुकआउट सर्कुलर भेजा जा सकता है। पासपोर्ट कैन बी इम्पाउंडेड, पासपोर्ट को जब्त किया जा सकता है। और देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी,
रिक्वेस्ट, MLAT रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो एक देश दूसरे देश से रिक्वेस्ट करता है MLAT वाली, मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए। तो भारत सरकार के लोग भी यदि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप कंसीडर कीजिएगा। मोदी जी से भी निवेदन है कि वो भी इस पर विचार करें। गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से भी निवेदन है कि वो विचार करें इस तरह के ऑप्शंस पर। बहुत से लोग हैं, उल्टा-सीधा बोलते आए हैं, आगे उन्हें अनुमति मत दीजिए। घर में घुस के मारिए, जैसा ये मूवीज़ संदेश देती हैं। अब आप आईटी के क्षेत्र में भी, साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में भी घर में घुसकर मारिए, प्लीज़। अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196 है और इसमें लिखा है लोक सेवक की यदि मानहानि होती है, जैसे मोदी जी की जा रही है, इस तरह के अच्छे लोगों की जा रही है मानहानि, तो आप एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 196 है ये भारतीय न्याय संहिता का। और यदि आप म्यूटिनी या विद्रोह करना चाहते हैं तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है ना? इस तरह के क्रिमिनल लॉ के प्रोविजंस हैं ये। अब देखिए मेन बात ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 है, वो भी इसकी गारंटी देता है। लेकिन अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो हमेशा लीगली व्यक्तिगत गरिमा का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें डिग्निटी वाली बात भी है, व्यक्तिगत गरिमा के अधिकार के अंडर में होता है। आप किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपकी जो आज़ादी है या आपकी जो स्वतंत्रता है, वह रेगुलेटेड है। बेसिकली इट्स ऑलवेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, जो भी है, आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। पर्सनल अटैक, बिलो द बेल्ट वाले अटैक नहीं कर सकते। तो ये आप कितना टॉलरेट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आदित्य जी, ये मैंने बात की आपके लिए और भारत सरकार के लिए। तो अब ये प्रोपेगेंडा पे बात हुई, लीगल थ्रेट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आपको थ्रेट्स भी दे रहे होंगे, मुआवजे के लिए डिमांड कर रहे हैं, आपने उल्टा-सीधा डिपिक्शन किया है। एसपी चौधरी असलम के बारे में भी बातें उठ रही हैं कि उनकी जो वाइफ़ हैं, उन्होंने डिमांड की है 25 करोड़ की। तो इस तरह की फालतू बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। लीगल प्रोविजंस उनके लिए भी हैं, आप डिफेंड कर सकते हैं, हर बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। आपका नैरेटिव क्या है, आपका इंटेंट क्या है, वो सब एक्सप्लेन करते हुए आप बाहर आ सकते हैं इन सारी चीज़ों से। और दूसरी बात, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे साढ़े 2 कौड़ी के जो देश हैं, जिनमें कोई मोरालिटी नहीं है, उनकी तरफ आप आंसरेबल नहीं हैं। आप मत दीजिए आंसर या घबराइए मत, बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए, मेरी एडवाइस है। और वैसे भी ये लोग कितना एंटरटेन करते हैं, कितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, सबको अच्छे से पता है। हमारे जो एक नागरिक हैं कुलभूषण जाधव, उनको जो अरेस्ट करके रखा हुआ है और पाकिस्तान में जो टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है और उनको मारने ही वाला था पाकिस्तान, ही वाज़ अबाउट टू बी हैंग्ड। किसी तरह से भारत ने लीगली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ाई लड़के उनकी फांसी रुकवाई। जब उनकी माताजी और पत्नी मिलने गईं किसी तरह से, भारत सरकार के एफर्ट्स के बाद पाकिस्तान में जब मिलने गईं, तो देखिए आप उनका कमीनापन। ये जो दोनों महिलाएं हैं, उनकी ज्वेलरी वगैरह सब उतरवा के रखवा ली थी, तरह तरह की बातें करके, हमको शक है, ये सब अलाउड नहीं है, समथिंग समथिंग। बल्कि ये बेसिकली जो गहने होते हैं, वो एक सम्मान के लिए होते हैं किसी भी महिला के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह के लोगों से हम डील कर रहे हैं। इस तरह के और भी हुए हैं। तो जैसे कारगिल वॉर हुआ था, तो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ कितनी बेरहमी से, इनह्यूमन तरीके से टॉर्चर करके, मतलब उनको मारा गया था। उनकी आँखें फोड़ दी गई थी, उनके बहुत सारे पार्ट्स में चाकू इत्यादि सब घुसाए हुए थे, मतलब बॉडी बहुत ख़राब कंडीशन में मिली थी भारत को। हमारे एक सपूत हैं जिनका सर काट दिया था ये इलियास कश्मीरी ने।
तो ये सब हुआ है भारत के लोगों के साथ, हम कब तक ये सब सहन करते रहेंगे? ऐसी बहुत सारी इनह्यूमन बातें हुई हैं। छोटे-छोटे बच्चों को आतंकवादियों ने मारा है। आपके कश्मीर में नदी मार्ग का जो मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था 2003 में, उसमें 24 लोगों को मारा गया था, उसमें 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे और 23 को मार चुके थे आतंकवादी। जब 24वाँ जो बच्चा है, उसके रोने की आवाज़ आई, तो इरिटेट होके आतंकवादियों ने उसको गोली मार दी थी, 2 साल के बच्चे को, सोचिए। ऐसे-ऐसे नरसंहार हुए हैं। तो इस तरह के घटिया, नीच, राक्षसी किस्म के लोगों से क्या आप कर्टसी मेंटेन करेंगे? क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या रैशनैलिटी की उम्मीद करेंगे? है ना? तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए इस तरह के लोगों को। बाकी फिज़िकल थ्रेट्स तो ऑब्वियसली होंगी आपको विद इन इंडिया भी और बाहर भी। आपने बहुत खतरनाक लोगों को छेड़ दिया है। हिट का स्प्रे किया है आपने, तो बहुत सारे कीड़े-मकोड़े मर गए हैं। बहुत सारे कीड़े-मकोड़े तिलमिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, है ना? उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया होगा। तो आप पर्सनल सिक्योरिटी कवर भी बना के रखिए, स्वयं भी तैयार रहिए, साथ-साथ में पुलिस का भी एक कवर अपने आस-पास और अपने परिवार के आस-पास रखिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखें और हमारे जैसे लोगों की तो हमेशा शुभकामनाएँ रहेंगी आपके लिए। अच्छे लोगों को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, उनकी देश को और समाज को हमेशा आवश्यकता रहेगी। अब मैं आगे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके आस-पास जो लोग हैं उनके बारे में बहुत अलर्ट रहिए। राष्ट्रवादी और सनातनी जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं वो तो विदाउट एनी डाउट मतलब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उनसे जुड़े रहिए, उन्हें अपने आस-पास रखिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत किस्म के हैं या गिरगिट जैसे हैं, रंग बदले हुए हैं, है ना? सुर बदल रहे हैं, है ना? चापलूसी कर रहे हैं अननेसेसरीली, है ना? झूठ-झूठ बोल रहे हैं, आपके आइडियाज़ को चुराने का प्रयास करेंगे आप लोग। ऐसे भी लोग हैं उल्टे-सीधे, है ना? अपनी इमेज को चमकाने के लिए आपके आस-पास घूम रहे हैं, है ना? अपने पापों को धोने के लिए आपके आस-पास घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना? पुराना इतिहास देखेंगे लोगों का तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना? आपको बहुत सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मिल जाएँगी जिनसे पता चलेगा लोगों का कैरेक्टर, उनका इंक्लिनेशन, उनकी लॉयल्टीज़ एटसेट्रा। तो आप सतर्क रहिए बस अपने आस-पास के लोगों के बारे में, है ना? ज़्यादा रिवील मत कीजिए प्लीज़, है ना? आपके आइडियाज़ को पहले भी चुराया गया है, मुझे बहुत दुःख हुआ था जान के। तो ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर आप अधिक बोलेंगे, अपने सीक्रेट्स को रिवील करेंगे भरोसा करके तो गलत हो जाएगा। है ना? तो आप प्लीज़ थोड़ा शांति, डेकोरम बना के रखिए, अपने आप को लेवल हेडेड रखिए, डाउन टू अर्थ रखिए प्लीज़, है ना? आपकी फैमिली बहुत अच्छी है ना? वैसे ही पहले जैसे रहिए, मिडल क्लास वाले आदित्यधर बने रहिए, है ना? यही मेरी सलाह है आपको और कम बोलिए, जितना अच्छे लोगों के साथ आपको लिमिटेड बोलना है, अपने क्लोज़ सर्कल में बोलना है, वो बोलिए, है ना? एंड क्रिएटिव काम उसी तरीके से कीजिए आप पहले जैसे, क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी कीजिए उस तरह से और इंस्पायर कीजिए लोगों को ऐसा काम करने के लिए। फिर उसके बाद आप अच्छी राइटिंग करते हैं, तो उसके बाद आप अच्छी मूवीज़ भी बनाइए डायरेक्ट कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए और आपको शुभकामनाएँ इसके लिए। बाकी मैं कुछ मूवी की बात करना चाहता हूँ। मूवी में म्यूज़िक का कमाल की है। आपका मतलब म्यूज़िक का सेंस बहुत अच्छा है आदित्य जी एंड शाश्वत यू आर अ रेयर डिस्कवरी। यू आर अमेजिंग, यू आर आल्सो अ जीनियस। आई एडमायर यू और एक्चुअली क्या है, क्या नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है आपने और शाश्वत ने मिलके दोनों ने। नॉस्टैल्जिया तो बहुत है मूवी में, दोनों मूवीज़ में मतलब पुराने गानों को मिक्स किया है जेन ज़ी वाली म्यूज़िक के साथ, ट्यून्स के साथ। अब कमाल का मज़ा आ गया है। मैं स्वयं 90s की म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेलोडीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही हम प्यार करने वाले और उदित नारायण जी की आवाज़ और बाकी सिंगर्स की आवाज़ सब गूँज रही है दिमाग में 90s की म्यूज़िक तम्मा तम्मा, हवा हवा ये सारे गाने सब फ़ेवरेट रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उनका उपयोग किया है और मतलब ऐसे सीन्स में किया है कि मतलब वो मैच हो गया है सब कुछ एंड इन ये सीन्स में एक्चुअली का पेस आ जाता है, ऐसी अच्छी बीजीएम की वजह से। आपने फालतू में गाने-वाने नहीं डाले हैं, बहुत अच्छा किया है। स्पाई मूवी जैसी लगी है, जासूस जैसे लगे हैं। रियलिस्टिक है मूवी और बाकी
ये कहूँगा कि इसमें मूवी में एक्शन बहुत अच्छा है। एक्शन डायरेक्टर्स को भी हैट्स ऑफ। मतलब आप स्वयं भी एक्शन समझते हैं, तो आपको भी हैट्स ऑफ। बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चराइज़ किया है आपने सब। सिनेमैटोग्राफी एंड एक्शन बोथ आर अमेजिंग। बहुत एड्रेनालिन रश मिला है। टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन रश, मतलब एक मर्दाना जो लड़ाई है, ज़बरदस्त, भयानक, इंटेंस, वो देखने को मिली है दोनों मूवीज़ में। बहुत अच्छा लगा है। तो इसी तरह से आप बनाया कीजिए मूवीज़। एंड एक्टिंग की बात करूँगा तो सारे एक्टर्स बहुत अमेजिंग हैं। बड़े-छोटे सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से हाइलाइट हुए हैं और सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। राकेश बेदी सर, यू आर अमेजिंग। आप यूनिवर्सल मामू हैं। अ, हम सब आपके बच्चे हैं। अमेजिंग, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, एडोरेबल। इसी तरह से काम करते रहिए एंड यू आर ऑलवेज इंस्पिरेशनल। आर माधवन जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है एज अजय सान्याल। यू हैव बीन अमेजिंग। और बिल्कुल अजीत डोभाल जी याद आते हैं, जो बहुत इंस्पिरेशनल हैं स्वयं रियल लाइफ में। तो आपका अच्छा काम रहा है आर माधवन जी। और आपके साथ साथ अक्षय खन्ना इज अमेजिंग, अमेजिंग, मतलब ही इज इन टॉप फॉर्म इन दिस मूवी, पर्टिकुलरली धुरंधर वन। उसमें क्या एक्सप्रेशन है, क्या डांस है, क्या डायलॉग डिलीवरी है, ये छा गए अक्षय खन्ना। और इनके अलावा अर्जुन रामपाल का काम बहुत अच्छा है। अर्जुन रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ मतलब मतलब कहूँगा कि ही इज़ वेरी स्केरी। मतलब प्रॉपर टेररिस्ट लगे हैं वो एज़ मेजर इकबाल, बहुत क्रूएल। एंड ये सही दिखाया गया है सब कुछ। एंड बाकी इसके अलावा गौरव गेरा, दानिश पेंडोर, और भी इस तरह के एक्टर्स हैं। इवन यामी गौतम जी का काम बहुत अच्छा है। छोटे से रोल में भाषा सुंबली बहुत अच्छी लगी हैं। वो बहुत अच्छी और बहुत समझदार सोशल वर्कर भी हैं इन अ वे। एक प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने कहा था कि हमारी मूवीज़ ने जगाया है लोगों को, तो ये सच है बेसिकली। और इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं दोनों, जगाने का काम किया है। आपके कश्मीरी पिंड पंडितों में की जो कॉज़ है, उससे मैं एग्री करता हूँ। और मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कम्युनिटी को न्याय मिले और आपके जो घाव हैं, उन पे दवाई लगे और आप अपने घरों को, प्रॉपर्टीज़ को रिक्लेम कर पाएँ, आपके लैंड को, कश्मीर को क्लेम कर पाएँ, रिक्लेम कर पाएँ, यह प्रार्थना है। कश्मीर हमारा है, पीओके भी हमारा है और होना भी चाहिए। तो ये सब विजय हमें मिले, ऐसी प्रार्थना है भगवान से। लकीली भारत सरकार बहुत एफ़र्ट कर रही है, गृह मंत्रालय बहुत एफ़र्ट कर रहा है, हमारी जो फ़ोर्सेज़ हैं बहुत एफ़र्ट कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बहुत एफ़र्ट कर रही हैं। अननोन मैन एंड वुमेन बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, आपने उनको ऑनर किया है मूवीज़ के द्वारा, तो ये बहुत अच्छा है। ये सब बहुत पॉज़िटिव साइन्स हैं फ्यूचर के लिए और इसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप एंड आई प्रे। तो रियली मतलब सब कुछ बहुत सही है, फ्यूचर इज़ ब्राइट। आप वैसे ही रहिए जैसे आप पहले थे, बस बेटर रिसोर्सेज़ के साथ अच्छा और अच्छा काम कीजिए। आई एम श्योर आपकी फैमिली और टीम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे जैसे लोग भी करेंगे, मैं भी करूँगा सपोर्ट। और बाकी ये है कि आगे फ्यूचर क्या है इस फ्रैंचाइज़ का, धुरंधर फ्रैंचाइज़ का, तो उसके लिए पूरा डिसीज़न आपका ही है, उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे। बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर की कहानी कंप्लीट हो चुकी है, धुरंधर द रिवेंज के साथ। हमज़ा की जो स्टोरी का जो आर्क है, वो एंड हो गया आई थिंक ऑन ए वेरी इमोशनल नोट। वो बेचारा कितना इमोशनल हो जाता है, ना वो पीछे जा सकता है, ना आगे जा सकता है। अपने परिवार को देख चुका है, माँ को देख चुका है, लेकिन घर नहीं जा सकता। पीछे वो यालिना और उसके बेटे को छोड़ आया है। उसको वहाँ जाने की भी अनुमति नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। अब वो ड्यूटी में फँसा है, ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, पैरामाउंट है। तो अब वो ड्यूटी में ही रहेगा, ऐसा दिख रहा है। तो ठीक है, स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, उसने रिवेंज लिया है।
बहुत सारे टारगेट्स को एलिमिनेट किया है। तो आई थिंक स्टोरी एंड हो गई है। आप धुरंधर पार्ट 3 ना बनाए तो भी चलेगा, बनाते हैं तो अच्छा है, नहीं बनाते हैं तो भी अच्छा है। वैसे ना बनाएं, मेरी सलाह यही है, बाकी डिसीजन आपका है। और आप अच्छी-अच्छी मूवीज़ को लाएँ, उसके लिए शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। पूरी टीम को बधाई एंड शुभकामनाएँ फिर से, एंड वी लव यू। प्लीज़ कंटिन्यू टू डू गुड वर्क एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू सर्व द नेशन, सनातन धर्म एंड द सोसाइटी एंड द गुड पीपल। May good prevail, may Bharat become stronger and mightier and attain the glory of the past. भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाय, टेक केयर। थैंक यू आदित्य जी, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आपने बहुत देर सुना मुझे, उसके लिए धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। बाय। दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ। बाय।